साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पढ़ रहे थे, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। ये हमारा दूसरा पद है। पहला पद हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहला पद नहीं देखा हो तो एक बार उसको देख लीजिएगा, फिर आप इसको देखिएगा। आइए देखते हैं। लखन कहा हसि हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अछुअत टूट रघुपतहि न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। अब बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनेहि स्वभाव न मोरा। आ बालक बोली बधव नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। आ बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आ भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हि, विपुल बार महिदेवन दीन्हि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, पस मोर अति घोर। ये दोहा चौपाई है। आपको पता है कि ये दोहा है और ये चौपाई है। कल हमने आपको बताया था दोहा और चौपाई के बारे में। सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ क्या है कि जो दोहा चौपाई दिया गया है, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग क्या है कि सीता का स्वयंवर हो रहा था और भगवान शंकर का धनुष श्री रामचंद्र जी के हाथों टूट गया था प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में। और उसकी गर्जना सुनकर के परशुराम जी आए थे और परशुराम और राम और लक्ष्मण के बीच में जो आपस में संवाद होता है, उस समय में उसी का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। अब देखते हैं शब्द अर्थ। लखन कहा हसी, हसी माने हंसकर, कहा माने बोला, हमरे जाना माने हमारी जानकारी में, सुनो माने सुनो, देव देव ऋषि ना, देव भगवान भी होता है, देव माने यहाँ मुनि को भी कहा जा रहा है। सब धनुष समाना, सारे धनुष समान है। का क्षति, क्षति माने हानि होता है। क्षति माने क्या होता है? हानि। लाभ यानी लाभ ना, ये अवधी भाषा में लिखा है तो अवधी भाषा का शब्द है लाभु, और होता क्या है खड़ी हिंदी में? लाभ। लाभ जून, जून माने होता है जीर्ण या कमजोर। धनु तोरे ना, तोरे माने तोड़ना। और देखा राम नयन के भोरे, नयन माने नया, नयन माने नया, नयन माने आँख नहीं, नयन माने नया। के भोरे, भोरे माने भ्रम। छुअत, छुअत टूट माने छूते ही टूट गया। रघुपतहि न दोषु, दोष माने दोष। अब मुनि बिनु काज, बिनु माने बिना, काज माने कारण के। करिए माने कर रहे हैं। कत माने कितना, रोष माने क्रोध। और बोले चितय, चितय माने देखकर। परशु फरसा, फरसा क्या है? एक कुल्हाड़ी नुमा हथियार होता है। कुल्हाड़ी जिससे लकड़ी काटते हैं, कुल्हाड़ी का जो फलक होता है यानी सामने वाला सिरा, वो थोड़ा सा कम चौड़ा होता है और फरसे का होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। ये यानी फरसा इस साइज़ का होता है। आप ये देख लीजिए, ये हो गया ना, वो थोड़ा सा उसका फरसा फलक क्या होता है? ज़्यादा होता है। हैंडल, ये इसको उल्टा मान लीजिए कि ये इसके बाद ये हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। तो बोले चितय परसु माने फरसा की ओरा, ओरा माने देखकर, उसकी ओर। रे सठ, सठ माने मूर्ख। सुने ही, सुने माने सुना नहीं है। स्वभाव मेरा स्वभाव, स्वभाव माने स्वभाव। न मोरा माने बालक बोली बधो, बधो माने मारना। नहीं तो ही माने तुमको। केवल मुनि जड़, जड़ माने निरा, केवल ना। जान ही मोही, मोही माने मुझे। बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जिसकी शादी ना हुई हो। बाल ब्रह्मचारी ये है कि जिसने शादी ना किया है, नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी। अति कोही, अति माने अत्यंत, कोही माने क्रोधी। और विश्व विदित, विश्व विदित माने संसार जानता है। विश्व विदित यानी संसार जानता है। क्या जानता है?
क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही माने दुश्मन, द्रोही माने क्या है, दुश्मन, क्षत्रिय कुल का दुश्मन। भुजबल, भुजबल माने भुजाओं के बल से। भूमि, भूप माने राजा। बिनु माने बिना माने रहित। कीनी माने कर दिया। विपुल, विपुल माने अनेक होता है, क्या होता है, अनेक बार। महिदेवन, महिदेवन माने क्या होता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण को। दीनी माने दिया। सहस्बाहु, कल हमने आपको सहस्बाहु के बारे में बताया था, ठीक है, सहस्बाहु की कथा के बारे में, तो एक बार वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भुज, भुज माने भुजाओं। छेद निहरा माने काटने वाला। परशु, बिलोक, बिलोक, परस माने वही फरसा, बिलोक माने देखो। महीप कुमारा, राजा के पुत्र, महीप कुमार माने राजा के पुत्र। मातु पिता ही जनि सोच बस, सोच बस माने विचार में कर देना। करस माने किया। महिष किशोर, राजा का पुत्र। गर्भन, गर्भन माने गर्भ के अर्भक, अर्भक माने होता है गर्भन के अर्भक, यानी जो ऐसा शिशु जो कोख में ही हो, जो अभी जो है माता की कोख में हो, वो बाहर नहीं आया हो, उसे बोलते हैं गर्भन के अर्भक। दलन ना, दलन माने मारने वाला। परशु, परशु माने वही फरसा। मोर, अति, अति माने अत्यंत, घोर माने भयंकर। आपने इसका अर्थ देख लिया, ठीक है। अर्थ में कहीं डाउट हो तो इतना फिर से आप रिप्ले करके वहाँ तक देख लीजिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। तो अभी इसके पहले की कहानी क्या थी, इसके पहले की कहानी ये थी कि भगवान शंकर का धनुष टूट जाता है और जो है परशुराम जी आते हैं वहाँ पे और पूछते हैं कि किसने तोड़ा। तो श्री राम कहते हैं कि जो है भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, उसके लिए जो आदेश हो वो आप मुझसे कहिए। तो उन्होंने कहा कि दास वो होता है जो, या सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन जो सतुता पूर्वक कार्य करता है उससे तो केवल लड़ाई ही करनी चाहिए। किसने कहा, ये परशुराम ने कहा। तो लक्ष्मण ने ये जवाब दिया कि ये हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया, आपने क्रोध नहीं किया, अभी इस धनुष पे इतनी ममता क्यों है। तो परशुराम कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुम बचपन में खेलने वाली धनुइयों की तुलना भगवान शंकर के धनुष से कर रहे हो, जिसे कि पूरा संसार जानता है। अब उसके आगे देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, तब लक्ष्मण ने क्या कहा, हंस करके कहा। लखन कहा हंसी हमरे जाना ना, लक्ष्मण ने कहा, हंस माने हंसकर, हमरे माने हमारी, जाना माने जानकारी में, कि मुनि से कह रहे हैं, परशुराम से कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में सुनो देव, हे देव सुनो, हे मुनि सुनो, हे गुरुजी सुनो, सब धनुष समाना, सारे धनुष समान है। केवल हमारी धनुइयाँ हो या हम जो धनुष लिए हैं वो, या भगवान शंकर का धनुष जो भी है, वो सब एक जैसे हैं। हमारी जानकारी में सारे धनुष एक जैसे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे मुनि, हे गुरु, क्या है, हमारी सुनो देव, सब धनुष सुना, हे देव सुनो, हे मुनि सुनो, हमारी जानकारी में सारे धनुष क्या हैं, एक जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, मतलब क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, कोई भी हानि लाभ नहीं है। जून धन तोरे, ये पुराना जीर्ण धनुष तोड़ के कोई लाभ हानि नहीं है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ करके कोई लाभ हानि नहीं है। क्षति लाभ, हानि और लाभ, जून माने जीर्ण पुराना, धनु धनुष, तोरे माने तोड़ के कोई लाभ हानि नहीं है। देखा राम, राम ने क्या देखा, नयन के भोरे, नए के भ्रम से देखा, नयन माने नए, राम ने इसे नए के भ्रम से देखा। यह है तो बहुत पुराना धनुष, लेकिन राम ने समझा कि यह नया है, तो वह ये देखा राम नयन के भोरे, भोरे माने भ्रम में। इस लाइन को देख लीजिए, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने जीर्ण धनुष को तोड़ करके, कमजोर धनुष को तोड़ करके कोई लाभ या हानि नहीं है। राम ने इसे नए के भ्रम से देखा कि ये नया धनुष है। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, छूते ही टूट गया, छुअत टूट, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। पूरे में देखेंगे आप तो आपको अनुप्रास की छटा दिखाई देगी, हर जगह आपको अनुप्रास दिखाई देगा। जैसे हंसी हमरे, हा हा, समान वर्ण की आवृत्ति हो तो वो क्या अनुप्रास होता है ना, ठीक है। तो क्या करा, छुअत टूट, छूते ही टूट गया, रघुपत ही न दोषु, रघुपत का कोई दोष नहीं है, राम का कोई दोष नहीं है। क्यों, छूते ही टूट गया। तो हमने क्या कहा कि अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार का। ऐसा तो नहीं है कि धनुष को छुआ और टूट गया, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि छूते ही टूट गया, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, छूते ही टूट गया, रघुपत का कोई दोष नहीं है। मतलब ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि छूते ही टूट जा रहा है।
मुनि बिनु काज करिय कति रोसु। मुनि बिनु काज बिना कारण के ही करिय माने कर रहे, कत माने कितना, रोष माने क्रोध ना। मुनि बिना कारण के ही कितना रोष कर रहे हैं, मतलब आप बिना कारण के ही कितना रोष कर रहे हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं, कितना गुस्सा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रघुपत के छूते ही ये टूट गया। उन्होंने इसे नए के भ्रम से देखा था, इनको छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आगे फिर परशुराम क्या कहते हैं? परशुराम क्या करें? बोले चितय परस की ओरा ना, कि कहाँ बोले, कौन बोला? परशुराम बोले। चितय माने देख कर, परस माने फरसे की, ओरा माने और देख कर, फरसे की ओर देख करके परशुराम बोले। क्या बोले? रे सठ हे मूर्ख, रे सठ हे मूर्ख, सुने ही नहीं सुना, स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में तुमने नहीं सुना। क्या बोल रहे हैं कि रे सठ हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, मैं क्या कर रहा हूँ? बालक को बोली, बालक समझ करके, बधो माने वध नहीं कर रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, तुम्हें मृत्यु नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो ही माने तुमको। तो क्या बोल रहे हैं? बालक को बोली बधो नहीं तो ही, केवल बालक समझ करके मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि, तुम केवल मुझे निरा मुनि ही समझ रहे हो, तुम केवल मुनि जड़, केवल निरा, केवल मुनि जड़ जाने मोहि, तुम मुझे केवल मुनि समझ रहे हो। जबकि परशुराम के बारे में कहा है कि उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, यानी क्षत्रिय राजाओं का नाश कर दिया था। तो मुनि आमतौर पे शस्त्र धारण नहीं करते, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन परशुराम इसके उलट थे। वो धनुर्विद्या में जो है बहुत प्रवीण थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और बहुत क्रोधी थे। अनेक बार जो है पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। वही बता रहे हैं कि तुमने केवल मुझे मुनि ही समझ रखा है, जबकि मैं जो है क्षत्रियों का नाश करता हूँ, उनका नाश कर चुका हूँ कई बार। ठीक है, आगे क्या है? अब आगे अपने बारे में परशुराम और क्या बता रहे हैं? बाल ब्रह्मचारी ना, बाल बा की आवृत है, तो यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति को ही, अति माने अत्यंत, को ही माने क्रोधी, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ और क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित, सारा संसार जानता है। विश्व विदित, विदित माने जाना, सारा संसार जानता है। क्या? क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही माने दुश्मन, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ? दुश्मन हूँ। आगे भुज बल, भुज बल माने भुजाओं के बल से, भूमि, भूमि माने पृथ्वी को, भूप माने राजा, बिनु बिना, कीनी माने कर दिया है, अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, राजाओं से विहीन कर दिया। बोले भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दिया है। आगे यानी राजाओं का, समस्त राजाओं का नाश कर दिया है। और विपुल बार, विपुल माने अनेक, विपुल माने अनेक, बार महिदेवन, महिदेवन माने ब्राह्मण, दीन ही माने दे दिया है। अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से, क्षत्रियों से विहीन करके किसको दे दिया है? ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। विपुल बार, अनेक बार, महिदेवन दीनी, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। साहस बाहु, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला, छेद निहारा काटने वाला, भुज माने भुजाओं, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला। सहस बाहु के बारे में इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा आप। तो सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला। परसु, इस फरसे को बिलोक माने देखो, महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। आगे मातु पिता ही जनि सोच बस, ये माता पिता को जनि माने ना क्या बोले, जानता हूँ क्या? सोच बस, सोच बस करिस महिष किशोर, ये राजा का पुत्र अपने माँ बाप को क्या है? विचार में डाल देगा, सोच में डाल देगा। ठीक है, शोक में डाल देगा, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं इनका वध कर दूंगा तो इनके जो माता पिता होंगे ये क्या हो जाएंगे? ये शोक में आ जाएंगे, विचार में आ जाएंगे, सोच में आ जाएंगे। तो वही कह रहा है मात पिता ही जनी सोच बस करिस महिष किशोर, ये राजा का पुत्र अपने माता पिता को किस में डालेगा? सोच में डाल देगा। गर्भन के अर्भक दल, गर्भन माने गर्भ के, अर्भक माने बच्चे, गर्भ के बच्चों का दलन, दलन नाश करने वाला। परसु मेरा फरसा, अति अत्यंत, घोर माने भयंकर है। क्या कह रहे हैं कि गर्भ, ये मेरा फरसा जो है ये गर्भ के शिशुओं का भी नाश कर देता है, उनको भी मृत्यु की नींद सुला देता है।
ठीक है, ये व्याख्या थी, फिर भी एक लाइन देख लीजिए एक बार। लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समा। लक्ष्मण ने हंस करके कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस करके कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे मुनि, सुनिए, हमारे लिए सारे धनुष एक जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धन तेरे, इस पुराने जीर्ण धनुष को तोड़ने से कोई लाभ या हानि नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नए के भ्रम से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ना ये छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का, श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, मुनि आप बिना कारण ही कितना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परस की ओर, ना अपने फंसे की ओर देख करके बोले, कौन? परशुराम। क्या बोले? रे सठ सुने स्वभाव न मूरा, हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तोई, मैं तुम्हें केवल बालक समझ करके अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तुम केवल मुझे निरा मुनि ही समझ रहे हो। अब बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को अनेक बार मैंने राजाओं से बिना कर दिया, यानी राजाओं का नाश कर दिया, क्षत्रियों का नाश कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीने, अनेक बार ऐसा करके मैंने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदनीय हरा, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले, ना परस बिलोक महीप कुमारा, इस फरसे को देखो राजा के पुत्र। अब मातु पिता जनि सोच बस करिस महेश किशोर, ये राजा का पुत्र क्या करेगा? अपने माँ बाप को सोच में डाल देगा। अगर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, गर्भ के शिशुओं की भी हत्या करने वाला मेरा यह फरसा अत्यंत भयंकर है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये संगीतात्मकता है, आपका गला अच्छा है तो आप बेहतरीन तरीके से इसको गा सकते हैं। अब आप रामायण देख रहे होंगे तो आप देखते हैं कि बहुत सारे गायक इसको कितने अच्छे संगीतमय तरीके से गाते हैं। दूसरा क्या है? अवधी भाषा है। पूरा रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा उन्होंने संस्कृत में लिखा है। दूसरा क्या है कि दोहा चौपाई छंद है ना, हमने कल बताया था दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में क्या होते हैं 11-11 मात्राएं होती है। चौपाई सम मात्रिक छंद है, इसके चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे अनुप्रास देखिए कहाँ कहाँ अनुप्रास, हंसी हमरे, हा हा की आवृत्ति। अनुप्रास की क्या बात है कि अगर एक वर्ण जो है एक से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो ऐसा बहुत बार आया। हंसी हमरे जाना ना, और मुनि बिनु, ना की आवृत्ति हो गई है ना। काज करी, का की आवृत्ति हो गई है। आगे क्या कह रहा है? सठ सुने हूँ स्वभाव ना मोरा, ना उन्होंने कहा 60 सुने हूँ स्वभाव की, सा की आवृत्ति है तो अनुप्रास है। आगे क्या है? जड़ जाने, जा की आवृत्ति है तो अनुप्रास हो गया। और क्या है? बाल ब्रह्मचारी, बा की आवृत्ति हुई। बालक बोल बधो, यहाँ बाबा की आवृत्ति, बाल ब्रह्मचारी यहाँ भी हो गई। अब आगे क्या है? भुज बल भूमि भूप, भा की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार हुआ। और विपुल बार, यहाँ भी बा की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार हुआ। और हमने आपको बताया था यहाँ पे छुअत टूट, छूते ही टूट गया, अतिशयोक्ति अलंकार है ना। इसमें एक प्रश्न भी बनता है अगर आप देखिए एग्जाम में कि धनुष के टूट जाने पे लक्ष्मण ने क्या तर्क दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि ये प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धनुष के टूट जाने पे लक्ष्मण ने क्या तर्क दिया। तो क्या तर्क दिया? लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, जो है इस पुराने जीर्ण धनुष को तोड़ने से हमें कोई लाभ हानि नहीं है, और राम ने इसको नए के भ्रम से देखा था। देखा राम नए के भ्रम से देखा था, उनके छूते ही ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है और आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है, इन दोनों लाइनों का मतलब ही इसका उत्तर है कि धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने क्या तर्क दिए। प्रश्न ऐसे आता है, परशुराम के क्रोध करने पर धनुष जब टूट गया तो लक्ष्मण ने क्या तर्क दिए। तो यही कहा कि इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ने से कोई लाभ हानि नहीं है, राम ने इसे नए के भ्रम से देखा था ना, उनके छूते ही टूट गया, इनमें उनका कोई दोष नहीं है, आप अकारण ही इतना क्रोध
कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप हमें भी सूचित करें और दूसरे लोगों को भी इसे फॉरवर्ड करें। नमस्कार।